नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आपकी जिंदगी को मनोरंजन से भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। सुबह का समय था। घड़ी में तकरीबन 9:30 बजने जा रहे थे। रसोई घर में खटपट की आवाजें आ रही थीं। कुकर अपनी धुन में सीटी बजा रहा था। गैस चूल्हे के ऊपर लगी चिमनी, चूल्हे पर टिके पतीले, कुकर वगैरह का धुआं समेटने में लगी थी। अफरा तफरी का माहौल था। शालिनी अपने घरेलू नौकर छोटू के साथ नाश्ता बनाने में लगी थी। छोटू वैसे तो छोटा था, उम्र यही कोई 13-14 साल, लेकिन काम निबटाने में बड्ढा उस्ताद था। न जाने कितने ब्यूरो, कितनी एजेंसियां और इस तरह का काम करने वाले लोगों के चक्कर काटने के बाद शालिनी ने छोटू को तलाशा था। 2 साल से छोटू टिका हुआ ठीक ठाक चल रहा था, वरना हर 6 महीने बाद नया छोटू तलाशना पड़ता था। न जाने कितने छोटू भागे होंगे। शालिनी को यह बात कभी समझ नहीं आती थी कि आखिर 6 महीने बाद ही ये छोटू घर से विदा क्यों हो जाते हैं। शालिनी पूरी तरह से भारतीय नारी थी। उन्हें एक छोटू में बहुत सारे गुण चाहिए होते थे। मसलन उम्र कम हो, खाना पीना भी कम करे, जो कहे वह आधी रात को भी कर दे। वे मोबाइल फोन पर दोस्तों के साथ ऐसी वैसी बातें करें तो उनकी बातों पर कान न ढटे। टाट का बचा खुचा खाना सुबह और सुबह का शाम को खा ले। कुछ खास बातें छोटू में वे जरूर देखती कि पति के साथ बेडरूम में रोमांटिक मूड में हो तो डिस्टर्ब न करे। एक बात और कि हर महीने 15 से 20 किट्टी पार्टियों में जब और शाम को लौटें तो डिनर की सारी तैयारी करके रखे जाएं। शालिनी के लिए एक अच्छी बात यह थी कि यह वाला छोटू बड्ढा ही सुंदर था, गोरा चिट्टा, अच्छे नैन नक्श वाला। यह बात वे कभी जबान पर भले ही न ला पाई हों, लेकिन वे जानती थीं कि छोटू उनके खुद के बेटे अनमोल से भी ज्यादा सुंदर था। अनमोल भी इसी की उम्र का था, 14 साल का। घर में एक लौता अनमोल, शालिनी और उनके पति, कुल जमा 3 सदस्य थे। ऐसे में अनमोल की शिकायतें रहती थीं कि उसका एक भाई या बहन क्यों नहीं है, वह किसके साथ खेले। नया छोटू आने के बाद शालिनी की एक समस्या यह भी दूर हो गई कि अनमोल खुश रहने लग गया था। शालिनी ने छोटू को यह छूट दे दी कि वह जब काम से फ्री हो जाए तो अनमोल से खेल लिया करे। छोटू पर इतना विश्वास तो किया ही जा सकता था कि वह अनमोल को कुछ गलत नहीं सिखाएगा। छोटू ने अपने अच्छे बर्ताव और कामकाज से शालिनी का दिल जीत लिया था, लेकिन वे यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं कि छोटू कामकाज में थोड़ी सी भी लापरवाही बरते। वह बच्चा ही था, लेकिन यह बात अच्छी तरह समझता था कि भाभी यानी शालिनी अनमोल की आंखों में एक आंसू भी नहीं सहन कर पाती थीं। अनमोल की इच्छानुसार सुबह नाश्ते में क्या क्या बनेगा, यह बात शालिनी रात को ही छोटू को बता देती थी ताकि कोई चूक न हो। छोटू सुबह उसी की तैयारी कर देता था। छोटू की ड्यूटी थी कि भयंकर सदीन हो या गर्मी, वह सबसे पहले उठेगा, तैयार होगा और रसोई घर में नाश्ते की तैयारी करेगा। शालिनी भाभी जब तक नहा धो कर आएंगी तब तक छोटू नाश्ते की तैयारी करके रखेगा। छोटू के लिए यह दिनचर्या सी बन गई थी। आज छोटू को सुबह उठने में देरी हो गई। वजह यह थी कि रात को शालिनी भाभी की 2 किट्टी फ्रेंड्स की फैमिली का घर में ही डिनर रखा गया था। गपशप, अंताक्षरी वगैरह के चलते डिनर और उनके रवाना होने तक रात के 12:30 बज चुके थे। सभी खाना खा चुके थे, बस एक छोटू ही रह गया था जो अभी तक भूखा था। शालिनी ने अपने बेडरूम में जाते हुए छोटू को आवाज देकर कहा था, छोटू किचन में खाना रखा है, खा लेना और जल्दी सो जाना। सुबह नाश्ता भी तैयार करना है, अनमोल को स्कूल जाना है। जी भाभी, छोटू ने सहमति में सिर हिलाया। वह रसोई घर में गया। ठिठुरा देने वाली ठंड में बची खुची सब्जियां, ठंडी पड़ चुकी चपातियां थीं। उसने एक चपाती को छुआ तो ऐसा लगा जैसे बर्फ जमी है। अनमने मन से सब्जियों को पतीले में देखा। 3 सब्जियों में सिर्फ दाल बची हुई थी। यह सब देखकर उसकी बची खुची भूख भी शांत हो गई थी। जब भूख होती है तो खाने को मिलता नहीं, जब खाने को मिलता है तब तक भूख रहती नहीं। यह भी कोई जिंदगी है। छोटू ने मन ही मन मालकिन के बेटे और खुद में तुलना की। क्या फर्क है उसमें और मुझ में, एक ही उम्र, एक जैसे इंसान। उसके बोलने से पहले ही न जाने कितनी तरह का खाना मिलता है।
और इधर एक मैं। एक ही माँ बाप के 5 बच्चे, सब काम करते हैं लेकिन फिर भी खाना समय पर नहीं मिलता। जब जिस चीज की जरूरत हो तब न मिले तो कितना दर्द होता है। यह बात छोटू से ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता होगा। छोटू ने बड़ी मुश्किल से दाल के साथ एक चपाती खाई और अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसका दुख और दर्द जाग उठा, आंसू बह निकले। रोते रोते सुबकने लगा वह, और सुबकते हुए न जाने कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। थकान, भूख और उदास मन से जब वह उठा तो 8:30 बज चुके थे। वह उठते ही बाथरूम की तरफ भागा। गर्म पानी करने का समय नहीं था तो ठंडा पानी ही उड़ेला। नहाना इसलिए जरूरी था कि भाभी को बिना नहाए किचन में आना पसंद नहीं था। छोटू ने किचन में प्रवेश किया तो देखा कि भाभी कमरे से निकलकर किचन की ओर आ रही थीं। शालिनी ने जैसे ही छोटू को 8:45 बजे रसोई घर में घुसते देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। छोटू इस समय रसोई में घुसा है, यह कोई टाइम है उठने का? रात को बोला था कि जल्दी उठकर किचन में तैयारी कर लेना, जरा सी भी अक्ल है तुझमें? शालिनी नाराजगी का भाव लिए बोली। सॉरी भाभी, रात को नींद नहीं आई, सोया तो लेट हो गया। छोटू बोला, तुम नौकर लोगों को तो बस छूट मिलनी चाहिए, 1 मिनट में सिर पर चढ़ जाते हो। महीने के 5,000 रुपए, खाना पीना कपड़े सब चाहिए तुम लोगों को, लेकिन काम के नाम पर तुम लोग ढीले पड़ जाते हो। गुस्से में शालिनी बोली, आगे से ऐसा नहीं होगा भाभी। छोटू बोला, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बना, जल्दी जल्दी काम कर, शालिनी ने कहा। छोटू और शालिनी दोनों तेजी से रसोई घर में काम निपटा रहे थे। तभी बेडरूम से अनमोल की तेज आवाज आई, मम्मी आप कहाँ हो? मेरा नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे स्कूल जाना है। लो, वह उठ गया अनमोल, अब तूफान खड़ा कर देगा। शालिनी किचन में काम करते करते बुदबुदाई, आई बेटा तू फ्रेश हो ले, नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ। शालिनी ने किचन से ही अनमोल को कहा, मम्मी मैं फ्रेश हो लिया हूँ, आप नाश्ता लाओ, जल्दी से, जोरों की भूख लगी है, स्कूल को देर हो जाएगी। अनमोल ने कहा, अच्छी आफत है छोटू, तू यह दूध का गिलास अनमोल को दे आ, ठंडा किया हुआ है, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जी भाभी, अभी देकर आता हूँ, छोटू बोला। मम्मी, अंदर से अनमोल के चीखने की आवाज आई तो शालिनी भागी। वे चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या गड़बड़ हो गई? मम्मी, दूध गिर गया, अनमोल चिल्लाकर बोला। ओह, कैसे हुआ ये सब? शालिनी ने गुस्से में छोटू से पूछा। भाभी, छोटू कुछ बोल पाता उससे पहले ही शालिनी का थप्पड़ छोटू के गाल पर पड़ा। तूने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, वह अनमोल भैया। चुप कर बदतमीज, झूठ बोलता है। शालिनी का गुस्सा फट पड़ा। मम्मी, छोटू का कसूर नहीं था, मुझसे ही गिलास छूट गया था। अनमोल बोला, चलो कोई बात नहीं, तू ठीक तो है ना? जलन तो नहीं हो रही ना? ध्यान से काम किया कर बेटा। छोटू सुबक पढ़ा, बिना वजह उसे चांटा पड़ गया। उसके गोरे गालों पर शालिनी की उंगलियों के निशान छप चुके थे। जलन तो उसके गालों पर हो रही थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अब तू क्यों रहा है? चल, रसोई घर में बहुत से काम करने हैं। शालिनी छोटू के टोने और थप्पड़ को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से बोली। छोटू रसोई घर में गया, कुछ देर टोता रहा। उसने तय कर लिया कि अब इस घर में और काम नहीं करेगा, किसी अच्छे घर की तलाश करेगा। दोपहर को खेलते समय छोटू चुपचाप घर से निकल गया। महीने की 15 तारीख हो चुकी थी। उसको पता था कि 15 दिन की तनख्वाह उसे नहीं मिलेगी। वह सीधा ब्यूटो के पास गया, इससे अच्छे घर की तलाश में। उधर शाम होने तक छोटू घर नहीं आया तो शालिनी को एहसास हो गया कि छोटू भाग चुका है। उन्होंने ब्यूटरो में फोन किया, भैया आपका भेजा हुआ छोटू तो भाग गया। इतना अच्छे से अपने बेटे की तरह रखती थी, फिर भी न जाने क्यों चला गया। छोटू को नए घर और शालिनी को नए छोटू की तलाश आज भी है। दोनों की यह तलाश न जाने कब तक पूरी होगी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।